मैंने अपने 23 साल कैरियर में ये देखा है कि अगर रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो तबीयत में लापरवाही का उनसर बढ़ने लगता है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि टाइम आपके लिए फेवरेबल है। इन सेक्टर्स में जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए, परफॉर्मेंसेस चाहिए, उसके लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त के दूसरे हफ्ते में प्लैनेटरी पोजीशन कुछ चेंजेस हैं जिस पर आपको गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि टाइम आपके लिए फेवरेबल है, बट सलाहियतों में कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। मैंने अपने 23 साल कैरियर में ये देखा है कि अगर रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो तबीयत में लापरवाही का उनसर बढ़ने लगता है। अपॉर्चुनिटीज़ सम टाइम बंदा अपनी सुस्ती की वजह से मिस करता है। कई अपॉर्चुनिटीज़ को वो एस्टिमेट इस तरह करते हैं कि उन्हें कैप्रिकॉर्नियंस को लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, जबकि वो कर सकते होते हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एनुअल है, ये चलेगी तो लंबी, लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो उसकी रिप्लेसमेंट का काम करेंगे, वो आपको फेवर्स देंगे। ज़्यादा डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पर ही करना होगा। आप अपनी जहनी काबिलियत को, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, आप अपनी सख्त मेहनत को बुरुए कार लाते हुए अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए, परफॉर्मेंसेस चाहिए, उसके लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे इस वक्त मार्स आपके 9th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से मार्स 9th एंगल पर आइडियली कैप्रिकॉर्नियन नेचर को फेवर देता है। जिस्मानी कुव्वत, कंपटीशन एबिलिटी, लर्निंग स्किल्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड दीगर वो कामयाबियाँ जो आप एरिया वाइज करते हैं, मतलब अपने इलाकाई या अपने एरिया में या फिर आप इंटरनेशनली अपनी चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, उनको फेवर करता है। इसमें हिजरत भी आ जाती है, इसमें आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना भी आ जाता है, इसमें आला तालीम लोकली अगर अचीव करनी हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करनी हो, वो भी आ जाते हैं। मार्स की ये फेवर आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी होगी। मार्स की ये फेवर आपकी एंग्जाइटी या फिक्र को दूर करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन मार्स 9th एंगल पर अकेला नहीं है, वहाँ मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा है और वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी एक साल में एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है। यहाँ पर वो मैक्सिमम फेवर्स देता है। आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपका पब्लिक इमेज, आपकी राइटिंग स्किल्स एंड इवन कंसंट्रेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, इन सब चीज़ों को भी वो फेवर देता है। एक तरफ आपको जिस्मानी क़ुव्वत मिली, दूसरी तरफ आपको ज़हनी क़ुव्वत मिली। मुझे लगता है बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि इन दोनों कम्बिनेशन से आप अपने ज़्यादातर मकासद आसानी से पूरे कर जाएंगे, चाहे आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड ही चल रहा हो। आपके प्लान्स इफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, एग्जैक्टिव होंगे, ईजी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इसलिए प्लान्स पर ज़्यादा डिपेंड करिए। ऐसी चीज़ें मत करिए जो सडनली करनी हो। आपके पास प्लान कोई नहीं है, आपको लगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और आप करना शुरू कर दें, उसमें आपको रिग्रेट्स हो सकते हैं। ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिसका पूरा पेपर वर्क आपके पास मौजूद हो, चीज़ों की इब्तदा आपको पता हो, उसका नेक्स्ट स्टेप आपको पता हो, अब उसकी फिनिश लाइन आपको पता हो। ऐसे काम आपको बहुत फेवर देंगे, आसानियाँ देंगे, रिस्पेक्ट देंगे एंड आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर पूरे कर जाएंगे। नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर गए, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर गए, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लिया, अपनी अचीवमेंट्स कर ली, बल्कि आप ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि आपसे जो कम लकी लोग हैं और वो आपके प्यारे हैं, आप उनको भी फेवर दे सकेंगे, उन्हें अच्छे मशवरे दे सकेंगे, उसे अपना फुट स्टेप समझा सकेंगे कि आगे क्या करना है। जो कम कामयाब लोग हैं उन्हें अपने साथ मिलाकर एक टीम जनरेट कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ आपको इस हफ्ते मुयस्सर है। एक और अच्छी खबर है आपके लिए
सूरज 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 8th एंगल में ही मौजूद है। ये उसका तकरीबन तीसरा हफ्ता है जब वो 8th एंगल पर, वो 4 हफ्तों के लिए 8th एंगल पर था, अगले हफ्ते भी वो 8th एंगल पर रहेगा। इसकी वजह से आप अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं, अपने ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रिपेल कर सकते हैं, आप अपने नफ़रतों में मुलव्विस लोगों से डील बना सकते हैं और उन्हें अपनी तरफ, प्यार की तरफ या अच्छी सोच की तरफ या अच्छी राय की तरफ ला सकते हैं। सूरज 8th एंगल पर ऐसी करज भी देता है जिसमें बंदे के गिर जाने के बाद उठना कैसे है, नाकाम होने के बाद कामयाब कैसे होना है, नफ़रतों के बाद मोहब्बत कैसे कायम करनी है, उस तरह के आइडिया भी आपको सूरज की वजह से मुयस्सर आएंगे। जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। दिस इज अनदर पॉजिटिव मोस्ट न्यूज़। जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर रोमांस, जुपिटर इज़ योर सडन गेन्स। सो उसका 5th एंगल पर परफॉर्म करना आपकी नॉलेज, आपकी मोहब्बतों की कामयाबी, आपकी लाइफ पार्टनरशिप या आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, इन सब सेक्टर को अचानक बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जा सकती है। जो 2 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं वो आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएंगे। एक आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तंग नहीं कर पाएगा। दूसरा वीनस रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ लव प्लैनेट, वो भी तंग नहीं कर पाएगा। जुपिटर की फेवर इन दोनों प्लैनेट्स की रिकवरी के लिए काफ़ी है एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अदरवाइज आपको फेवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जितनी फैसिलिटीज़ नेचर की तरफ से आपको इस वक्त मुयस्सर हैं वो काफ़ी हैं कामयाबियों के लिए। फिर भी कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि चीज़ें टाइम बिहेवियर के अगेंस्ट जा रही हैं, गोल्डन सीज़न होने के बावजूद मुझे ख़िज़ां जैसे वाइब्स आ रहे हैं, मेरी जिस्मानी क़ुव्वत में कमी हो रही है, मेरी फ़ैसला करने की सलाहियत में अगर कमी हो रही है, तो आपको सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। साथ में बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन अगर आप ब्लू सफ़ायर पहन लें तो ये एक साइंटिफिक रेमेडी है जिससे आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट मिलेगी जो इन कमियों को दूर कर देगी। अगर फिर भी इन दोनों रेमेडीज़ के बावजूद कमी रहे तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ को बढ़ाया कैसे जा सकता है, वीकनेसेस को रिकवर कैसे किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैप्रिकॉर्नियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। सूरज आपके लिए नए एंगल्स पर काम करेगा एंड वो नए एंगल्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह मुनाफा बख्श होंगे, आपको किन फील्ड्स में ज़्यादा काम करना चाहिए, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये बात मैं एलानिया हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ। आपकी दुआएं ही वो वाहद सोर्स है जिसकी वजह से हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ मुयस्सर रहती हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरे टीम के जोश व जज्बे की इजाफे की वजह बनती है। आप ही की ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम प्रोसीड कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह बाकी रहें तो सोशल मीडिया की अगली मंजिलें भी जल्द ही तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।